राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज एक ऐसे भक्त के हम आपके बारे में बताने जा रहे हैं जिनको साक्षात हनुमान जी ने दर्शन किए और कलयुग में उनको हनुमान जी का स्वरूप कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, हम बाबा नीम करौरी महाराज जी की बात कर रहे हैं। ये बाबा का समाधि स्थल है जहाँ पर हनुमान जयंती के लिए पूरा मंदिर सजाया गया है। हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य हैं। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे। बाबा के बारे में काफ़ी कुछ सुना, काफ़ी चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने उनको साक्षात दर्शन दिया। महाराज जी तो परमात्मा स्वरूप थे। हनुमान जी, शिव जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, महाराज जी में सबके दर्शन होते थे, जैसे भक्त लोग बताते हैं, अनुभव करते हैं। बाबा का जन्म कैसे हुआ, क्या रहा, कैसे आध्यात्म में पूरे जुड़े? महाराज देखिए, ये तो जो संत होते हैं उनके प्रारब्ध होते हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन महाराज जी जनपद फिरोजाबाद में अकबरपुर गांव में जन्मे थे और वो बहुत छोटी अवस्था में ही घर छोड़ के चले गए। घूमते रहे। गुजरात के जनपद मोरबी में एक बावनिया स्थान है, वहाँ पर एक तालाब है, उसमें महाराज जी डूब करके तपस्या करते थे और वहाँ पर उनको तलैया बाबा के नाम से भी जानते थे। वहाँ तपस्या करने के बाद में महाराज जी जनपद फर्रुखाबाद के नीम करौरी ग्राम में आए और वहाँ उन्होंने एक गुफा बनवाई, एक हनुमान जी की मूर्ति बनवाई और वहाँ पे अपनी साधना प्रारंभ की। और महाराज जी की वहाँ की एक छोटी सी घटना है कि महाराज जी का एक सेवक था। महाराज जी ने उस सेवक से कह रखा था कि भाई जब मैं साधना में हूँ तो तुम्हें गुफा में मत आया करना। क्या हुआ कि महाराज जी 2-3 दिन तक गुफा से बाहर नहीं आए और वो सेवक जो है उसको दूध मतलब कुछ खाया भी नहीं था। महाराज जी ने, वो सेवक चला गया तो वो बेहोश हो गया। उसने बाद में बताया वो बेहोश क्यों हो गया था कि महाराज जी का शरीर सर्पों से लिपटा हुआ था। महाराज जी ने उसको ठीक कर दिया। महाराज जी ने वहाँ तो वहीं पर महाराज जी का नाम पड़ा नीम करौरी महाराज। हाँ, नीम करौरी महाराज को, नीम करौरी ग्राम से महाराज जी ने अपना नाम नीम करौरी कर लिया। तो फिर वो कैंची धाम भी गए महाराज जी। फिर महाराज जी कैंची धाम गए। वहाँ पे हनुमान जी के कैसे स्थान? फिर वहाँ पे महाराज जी तो फिर पहले हनुमान जी को स्थापित करते थे, हनुमान जी की पूजा कराते थे। महाराज जी ने अपनी पूजा कभी नहीं कराई। महाराज जी हनुमान जी को स्थापित करवाते थे, उन्हीं की पूजा करवाते थे। महाराज जी अपने बारे में कोई ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते थे। वृंदावन में श्री जी के धाम में गोलोक गमन हुआ, उनका कैसे हुआ, उनका शरीर कैसे? ये भी महाराज जी की लीला थी। उनको वृंदावन में शरीर छोड़ना था और वो वहाँ से कैंची से आगरा 2 दिन पहले आए थे और आगरा से कैंची जाने के लिए वापस टिकट भी थे। वहाँ से उन्होंने अपने एक भक्त से जो है उनके अपने बेटे को साथ में लिया और मथुरा में आकर के उनकी तबीयत खराब हो गई और ट्रेन से उतर करके अपने बेटे के साथ एक और भक्त थे उनको साथ लेकर के रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल में आए। वहाँ एडमिट हुए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको इलाज दिया। ये क्या नाम है, वेंटिलेटर पे रखा। लेकिन महाराज जी ने वेंटिलेटर वगैरह सब हटा दिया और कहा कि भाई मुझे जो है आप वृंदावन आश्रम ले चलिए। और महाराज जी ने वृंदावन आश्रम में आकर शरीर छोड़ दिया। तो आज जो जहाँ ध्यान केंद्र है वो उनका महाराज जी का अंतिम स्थान। महाराज जी का अंतिम स्थान। हाँ, अंतिम कहते हैं कि अपने भारत के तो भक्त बहुत हैं लेकिन विदेशों में भी है। एक भक्त को सेब कटा हुआ दिया तो उन्होंने अपना एक फोन बना नहीं, लिया। महाराज जी ने वो भक्त को सेब कटा हुआ नहीं, वो भक्त तो बाद में आया था। वो क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? वो ऐसा ना, महाराज जी के पास तो भक्त आते थे तो महाराज जी के पास तो जब महाराज जी जब शरीर में थे तो उनके पास बहुत सारे अंग्रेज आते थे और बहुत सारे अंग्रेज ऐसे आते थे जो नास्तिक थे। महाराज जी ने उनको आस्तिक बनाया, उनमें विश्वास पैदा किया कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है।
तो इसी तरह से वो स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक हैं वो सुन के आए होंगे महाराज जी के बारे में। उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वहाँ आए, वहाँ उन्होंने दो चार दिन साधना करी। साधना के बाद में फिर जब वो लौटे तो उनके दिन सुधरने लगे, और वो आप देखते हैं कि एप्पल कंपनी के मालिक थे। तो महाराज जी एक्चुअली प्रसाद में सेब दिया करते थे, तो उन्होंने वहाँ पूछा होगा कि मैं महाराज जी क्या प्रसाद देते थे, तो उन्होंने सेब को ही महाराज, कटे हुए सेब को महाराज, वो एप्पल का सिंबल, उसी से अपना उसी से और उनका आयु कहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन दे दो सारे संकट कट जाते हैं, लेकिन इस आश्रम में आने से जो अंदर से चेतना जागृत होती है वो अलौकिक। देखिए, ये तो आप देखते ही हैं कि महाराज जी को शरीर छोड़े हुए 50वां वर्ष है, और भक्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और भक्त लोग, हम तो देखते हैं यहाँ पर कि भक्त लोग आके बताते हैं कि महाराज जी ने हमारा ये काम कर दिया, महाराज जी ने हमारा वो काम कर दिया। देखिए, ज़्यादातर जो है यहाँ पर आश्रम में सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं लोग, और महाराज जी उनकी सांसारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। और महाराज जी की देखिए, मैं आपको एक विशेषता बताता हूँ। महाराज जी तो करुणा के सागर थे। महाराज जी को आज भी जो कोई सच्चे मन से, निर्मल मन से याद करता है, महाराज जी उसके पास वहीं पहुंच जाता है। आज भी मतलब महाराज जी हमारे बीच में मौजूद है, और महाराज जी के पास नहीं आना पड़ता, महाराज जी खुद ही उस भक्ति के पास पहुंच जाते हैं। जैसे विराट कोहली और अनुष्का चुपचाप आगे चलने के लिए, ये दिव्यता है महाराज जी की, जिनके महाराज जी तो करुणा की मूर्ति है, और उनके अंदर करुणा भरी हुई है। महाराज जी की ये दिव्यता और भव्यता है कि यहाँ पर जो भक्त अगर उनको एक बार सोचता है कि मुझे दर्शन मिले, तो अपने आप खिंचा चला आता है इस नगरी में, इस धाम में जहाँ उनका ये समाधि स्थल बना हुआ है। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे ब्रज प्यार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री राम।